समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं, उन्हें लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को फरार घोषित किया गया है, वो भी मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा ये मामला है, इसलिए इस खबर में हम आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को अदालत ने क्यों फरार घोषित किया है। दरअसल दीपक स्वर्णकार नाम के एक शख्स ने कुछ समय पहले कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, अर्जी संघमित्रा मौर्य को लेकर। उसने कहा था कि साल 2016 में वे लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। करीब 3 साल के बाद यानी 3 जनवरी 2019 में दोनों ने शादी कर ली। जानकारी है कि संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संघमित्रा की पहले शादी हो चुकी है, लेकिन पहले विवाह से उसका तलाक हो चुका है। दीपक ने बताया कि इस समय 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले का था। दीपक स्वर्णकार ने कहा कि संघमित्रा के साथ उसकी शादी बौद्ध विवाह परंपरा के अनुसार हुई थी। मामले में दीपक ने यह भी कहा कि शादी को गुप्त रखने की बात हुई थी और चुनाव के बाद विवाह को सामाजिक मान्यता देने पर सहमति बन गई थी। अब जैसे ही दीपक ने विवाह को सामाजिक तौर पर स्वीकारने की बात संघमित्रा से की, उनका बर्ताव बदल गया। संघमित्रा मौर्य तब तक बीजेपी के टिकट पर बदायूं से चुनाव जीत चुकी थी। इसके बाद दीपक ने आरोप लगाया कि वे इंदिरा नगर में अलग रहते हैं, लेकिन उसे लगातार फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही है। साथ ही उसने कोर्ट को बताया कि गाजीपुर थाने की पुलिस उसका उत्पीड़न भी कर रही है। इसके अलावा दीपक स्वर्णकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के साथ 3 अन्य लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, मारपीट और बिना तलाक दिए धोखाधड़ी कर शादी करने का आरोप संघमित्रा मौर्य पर लगाया है। मामले में दीपक स्वर्णकार ने कहा कि संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, लेकिन वे उस शादी को नकार रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य उसे धमकी दे रहे हैं। दीपक ने यह भी आरोप लगाया कि शादी की बात उजागर न होने पाए, इसलिए उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला भी करवाया और तब जाकर वे कोर्ट में पहुंचे। मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कई बार दोनों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भी जारी किए, लेकिन वे अदालत में नहीं पहुंचे। इसके बाद दोनों पिता पुत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें कड़ी फटकार लगी। अदालत ने कहा, आपके खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत है, इसलिए आपको एमपी एमएलए कोर्ट में ही वापस जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अब लगातार समन भेजे जाने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। दोनों के खिलाफ 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट पेश होने के बाद भी वे अदालत में पेश नहीं हुए और अब फरार घोषित होने के बाद वे कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा।